सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्त निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, ईश्वरीय शक्ति को ईश्वर का प्रेमी ही जानता है। तात्पर्य भगवदीय अदृश्य शक्ति भगवान का भक्त ही जानता है, और लोगों की समझ में नहीं आ सकती वो बात। और लोग तो संसार की भौतिक शक्ति को ही सब कुछ समझते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि भौतिक शक्ति के ऊपर जो आध्यात्मिक शक्ति है, और उन सब आध्यात्मिक शक्तियों के मुकुटमणि स्वामी सब कुछ हैं परमात्मा, प्रभु श्री कृष्ण भगवान। ये बात सामान्य जन की समझ में नहीं आ सकती है। जब वो भगवदीय जन हो जाता है, प्रभु का भक्त हो जाता है, तभी उसके समझ में आती है। आप लोग कल श्रवण कर रहे थे कि मीरा जी को विष दिया गया था राणा के द्वारा, और ये कहा गया था कि ये चरणामृत है जगन्नाथ भगवान का। तो चरणामृत का नाम सुनकर के वो बहुत प्रसन्न हुई, और प्याले को ठाकुर जी के चरणों में रखकर एक भजन गाया, और फिर प्याले को उठाकर होठों से लगाया, और उदा दौड़ी जो ननद थी, जो राणा की हाँ में हाँ मिलाती थी, लेकिन उसके लगा कि मेरी भाभी तो निर्दोष है, इसको जहर दे के मारना ठीक नहीं है। पता नहीं कहाँ से दया प्रकट हुई, और वो दौड़ करके हाथ पकड़ लिया मीरा का कि नहीं है भाभी, आप मत पियो इसको, ये जहर है, आप मर जाओगी, इसको मत पियो। लेकिन मीरा जी ने कहा अब तो मैं प्रभु को निवेदन कर चुकी है। अरे तो चिंता मत करो नजरानी, भगवान जब हैं मेरे अपने, और ये भगवान के चरणों में अर्पित प्रसाद हो चुका है, तो अब काहे चिंता, तुम कुछ नहीं घबराओ। और प्रभु का ध्यान करते हुए मीरा जी उस विष का, हलाहल विष का, भयंकर खतरनाक विष का पान कर गई। और उसके बाद तो पहले घुंघरू बांध रखा था अपने चरणों में, फिर तो बाद में तो नृत्य करना शुरू किया। और ये देख करके उदा भयभीत होकर के भागी, अपने भाई राणा के पास गई। विक्रम राणा जो ये सोच रहा था कि मीरा मर चुकी होगी, विषपान करके, बहुत भयंकर विष, उससे बच नहीं सकती। वहां उदा ने आकर के बताया कि भैया राणा, तुम मान जाओ मेरी बात, वो भक्त है, वो भगवान की भक्त है, मीरा के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ विष का, आप उसको अब मत सताओ, वो साधारण नहीं है। ये सुनकर के राणा हंसने लगा। उसने कहा दीदी तू भी उसकी जादूगरनी के जाल में आ गई, और अभी तुझको पता चलेगा कि मर चुकी है। उदा ने कहा मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ, तो खूब जोरों से नृत्य कर रही, घुंघरू बांध करके, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रही है, गा रही है, नाच रही है।
तो भगवान की शक्ति को थोड़ा सा ऊदा समझने लगी थी, क्योंकि उसके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो चुका है था। अब वो समझ गई थी कि मीरा भक्त हैं, भगवान की शक्ति उनके अंदर। लेकिन नास्तिक विक्रम राणा नहीं समझ पाया। भक्तों, फिर तो उस भौतिक बुद्धि वाले राणा के मन में ये बात आई कि वो विष नहीं था, इसलिए नहीं मरी, और मेरे साथ धोखा हुआ है। वैद्य ने विष के नाम पर कुछ पानी जैसा कोई तरल दे दिया और मैंने उसको विष समझ करके मीरा के पास भेज दिया। इसलिए वैद्य को उपस्थित होने के लिए आदेश किया है राणा ने। और जब वैद्य जी ने आकर अभिवादन किया तो राणा विक्रम ने कहा कि तू तो कहता था वैद्य कि उस विष से आधी घड़ी में हाथी भी मर जाएगा, किंतु यहाँ तो एक साधारण सी स्त्री नहीं मरी। भक्तों, मैं अपनी ओर से नहीं शब्द बोल रहा हूँ। राणा ने मूर्खतापूर्ण ढंग से कहा था। मीरा जी साधारण स्त्री नहीं थी। मीरा जी तो भगवान की गोपी थी, उन्हें कौन मार सकता था। तो भक्तों, वैद्य चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता सरकार। मनुष्य के लिए तो उसकी 2 बूंद ही बहुत है। ऐसा कौन लोहे का मनुष्य है, मुझे बताने की कृपा करें अन्नदाता। मैं नहीं मान सकता इस बात को। तब तो राणा ने बहुत फटकारा है वैद्य को, चुप रह नीच, और गाली के शब्द बोले बहुत से। दांत पीसते हुए चिल्ला करके कहा, मेरा ही दिया हुआ खाता है और मुझसे चतुराई करता है। तू कहता है ऐसा लोहे का मनुष्य कौन है? लोहे का कोई नहीं है। बड़े भाभी को मैंने दिया और वो पी गई और तो मजे से नाच गा रही है। तब उसकी जानकारी में आया कि मीरा जी को विष दिया गया, तो एक बार डर के कारण हिलने लगा। वो तो बोला, तो बड़ा भारी अपराध हुआ। भक्तों का रक्षक तो भगवान है अन्नदाता। वो भाव विभोर होकर के कहने लगा, क्योंकि सारी जनता मीरा को मानती थी, महान मानती थी। इसलिए वो वैद्य भी हाथ जोड़ लिया और बोला कि अन्नदाता, भक्तों का रक्षक तो भगवान होते हैं। जहाँ 4 हाथ वाला रक्षा करता है, वहाँ 2 हाथ वालों की क्या चलेगी हुजूर। अन्यथा मनुष्य के लिए तो इस कटोरे में शेष बची हुई ये 2 बूंदें ही पर्याप्त हैं। राणा गरज करके बोला, फिर वही बात, झूठ बोल करके मुझे भरमाना चाहता है। तू कहता है ये 2 बूंद जो कटोरे में बची हुई यही मनुष्य के लिए पर्याप्त है, तो ये 2 बूंदें तू ही पी ले, देखूं तेरी बात में कितनी सच्चाई है। महाराज वैद्य जी तो घबरा गए। मैं अन्नदाता, अरे मैं कैसे पी लूं? डांट करके उसने कहा, राणा ने, हाँ तू ही पी इसको, मुझे धोखा देना चाहता है। मैं देखता हूं तेरी बात में सच्चाई कितनी है। महाराज वैद्य तो रोने लगे। अरे अन्नदाता, मैंने धोखा नहीं दिया, ये हलाहल है, पीते ही मैं मर जाऊंगा, 2 बूंद पीते ही मैं मर जाऊंगा। बहुत गिड़गिड़ाए वैद्य, रो रो कर कहने लगे, मेरे बूढ़े माँ बाप और मेरे बेटा बेटी ये कौन संभालेगा, उन्हें कौन रोटी देगा? मेरे ऊपर दया करिए महाराज। सरकार, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मेरे ऊपर दया करिए। मैंने आपसे कोई भी दगा नहीं किया, कोई धोखा नहीं दिया। जब वैद्य जी रोने लगे कि 2 बूंद मुझे ही पिला रहा है, तो डांट करके राणा ने कहा, मैं त्रिया चरित्र में नहीं सुनने और देखने वाला हूं तेरा,
उठाए कटोरा, 2 बूंद बचे हैं, इसको पी के दिखला कि कोई मर सकता है इससे, तेरी झूठ अभी दिखलाई पड़ेगी। और महाराज कांपने लगे डर के मारे वैद्य जी, और कांपते हुए हाथ से वैद्य जी ने कटोरा उठाया और नेत्र बंद हो गए और बोले, हे नारायण, तुम्हारे भक्त के अनिष्ट में मैंने सहयोग किया, उसी का दंड हाथों हाथ मिल रहा है प्रभु, किंतु मैं अनजान था प्रभु, मैं नहीं जानता था कि ये जहर जो मुझसे बनवाया जा रहा है ये आपकी परम भक्ता मीरा जी को पिलाया जाएगा, ये मुझे नहीं मालूम था करुणा सिंधु। और मुझ पर नहीं तो मेरे अनाथ बालकों और बूढ़े माता पिता पर कृपा बनाए रखना स्वामी। मैं तो अपराधी हूँ, क्योंकि मैंने आपकी भक्ता के विनाश के लिए, उसकी मृत्यु के लिए विष बना दिया, अनजान में बना दिया, अनजान में मैं अपराध कर बैठा। ऐसे बोलते बोलते घबराया हुआ वैद्य कटोरा ऊपर उठा करके मुंह खोला और कटोरे को ऊपर से टेढ़ा करते हुए 2 बूंदें जो बची थी जहर की, वो टप टप अपनी जीभ पर गिरा लिया और थोड़ी देर में कटोरा हाथ से छूट गया और वो झंझनाता वो दूर जा गिरा कटोरा, और वैद्य जी की आंखें चक्कर खाने लगी, मुंह खुल गया और एक हल्का सा चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़े और 1-2 बार हाथ पैर खींचतान किया। गले से एक चीखती हुई सी विचित्र प्रकार की आवाज प्राण निकलने की प्रकट हुई है, गर्दन लुढ़क गई और आंखें फट गई, बड़ी बड़ी सी आंखें फैल सी गई। और राणा विक्रम ये सोचने लगा कि ये वैद्य तो नखरे बना रहा, ये नाटक कर रहा है। लेकिन जब गर्दन एक तरफ टेढ़ी होकर लुढ़क गई तो उस राणा के मुख से निकला, अरे ये क्या सचमुच मर गया? उसके बाद राणा विक्रम ने, पूरा नाम विक्रमादित्य था, भक्तों मैं पहले सुना चुका हूँ आपको, पूरा नाम तो विक्रमादित्य था लेकिन मैं राणा विक्रम कर रहा हूँ। उस राणा विक्रम ने तुरंत ही अपने प्रहरी से कहा कि इसके घर जाकर खबर दे दो, इसके मरे शरीर को, इस वैद्य के मरे शरीर को घर के लोग उठा ले जाएं। वैद्य जी के शरीर को उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार नातेदार लोग रोते रोते उठा के ले गए और उदय कुंवर बाईसा जो थी, जिसको उदा मैंने आपको बताया, पूरा नाम तो उदय कुंवर बाईसा था लेकिन उदा कही जाती थी, तो वो राणा विक्रम के पास खड़ी थी। सब कुछ उनकी आंखों के सामने बीता। उदा ने मीरा जी को भी देखा था कि भयंकर जहर का पूरा कटोरा खाली कर दिया था, हलाहल विष पान कर गई और मीरा जी के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। और अब उसी उदा ने देखा कि जिस कटोरे भरे जहर से मीरा जी का एक रोया भी नहीं कांपा, उसी कटोरे की पेंदी में बची हुई 2 बूंदों से वैद्य जी मर गए। अब मीरा की भक्ति का प्रताप और राणा जी की कुबुद्धि, उस उदा के लिए तो राणा अब तक बहुत महान था ना, इसलिए राणा जी बोल रही थी। और राणा तो निकृष्ट प्राणी था किंतु राजा था वहां का। तो मीरा की भक्ति के प्रताप और राणा की कुबुद्धि दोनों ही उदय कुंवर बाईसा अर्थात उदा के सामने आ गई। और उदा के मन में बात घूम रही है कि इस बेचारे वैद्य को क्यों मारा इस राणा ने।
उदा सोचने लगी मन में कि किसी कुत्ते या बिल्ली को पिलाकर क्यों नहीं देख लिया। और अब उदा के मन में ये बात आई कि मैंने बहुत बुरा किया कि इस मतहीन दुष्ट राणा का साथ दिया आज तक। अब उनको पछतावा हुआ उदा को कि मैंने इस दुष्ट राणा नीच को साथ दिया, इसका ये गलत किया मैंने। और उदा धीरे धीरे अपनी महल की ओर पद बढ़ाई। वहां पहुंचकर दासी से कहा कि जो मैं बताती हूं उसको ध्यान से सुनो। भक्तों, एक बार किसी के मन में सत्संग के लिए आदर बुद्धि पैदा हो जाए तो उतने से ही जीवन में कैसा परिवर्तन होता है। अब आप ये देखिए कि जो अब तक राणा की हाँ में हाँ मिलाने वाली उसी का समर्थन करती रहती थी उदा, अब समझ गई कि इसका समर्थन करना अन्याय को समर्थन देना है। यह आदमी ठीक नहीं है, नीच है, अन्यायी है और भगवत भक्त द्रोही है। उदा जी ने अपने को राणा से अलग कर लिया और मन से मीरा की भक्ति उसके अंदर प्रकट हुई है। और उसने अपनी दासी को कहा है, अपने महल में जा करके अपनी दासी को कहा कि तू कहीं ऐसी जगह खड़ी हो जा जहां कोई तुझे देख न सके। और वैद्य जी की लाश लेकर के उनके घर वाले जब जाने लगे तो उनसे धीरे से कहना कि मीरा जी के महल में ले जाओ, वे वैद्य जी को जीवित कर देंगी। और महाराज उसके बाद उदा स्वयं मीरा जी की महल की ओर चली और जा करके बहुत ही स्नेह से हाथ जोड़ करके फिर इसके बाद भाभी से लिपट करके आंखों में आंसू भरे हुए उदा कहने लगी कि भाभी भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया। और मीरा की गोद में फिर सिर रख दिया। मीरा जी कहने लगी, अरे भाई साहब ये क्या कर रही हो आप? सुख दुख तो मनुष्य को अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है, मुझे तो कोई दुख हुआ ही नहीं। मुझे तो प्रभु के स्मरण से समय बचे तब तो दूसरी चीजों को मैं देखूं। उन्होंने बड़े प्यार से मीरा जी ने उदा की पीठ पर हाथ फेरा और सिर पर हाथ फेरा। उदा कहने लगी, मुझे भी कुछ बताइए भाभी जी, जिससे मेरा ये जन्म फिर सुधर जाए। मैं बहुत ही पतन के रास्ते पर चल पड़ी थी। उदा के आंखों से आंसू गिरने लगे। भक्तों, कितना ही बड़ा पापी हो, पश्चाताप हो और भगवान की भक्ति में लगकर अपना सुधार कर ले तो उसके ऊपर कृपा हो जाती है। और मीरा जी बड़ी सरलता से बोली कि मेरे पास क्या है भाई साहब, ये भगवान का नाम है, सो आप भी लीजिए। प्रभु पर भरोसा रखिए और सभी को भगवान का रूप, कारीगरी ये चाकर मानिए। और जो कुछ मैं जानती हूँ वही मैंने बताया, और तो कुछ मैं जानती नहीं। ये संत महात्मा जो कहते हैं उसे सुनिए और गुनिए। मैं कुछ नहीं जानती। अब उदा कहने लगी कि भाभी जो आपने बताया कल्याण की बात बताया, लेकिन मैं तो भगवान को जानती नहीं, मैं संत महात्मा को भी नहीं जानती, मैं तो आप ही को जानती हूँ। आप मेरी हैं, मैं आपकी बालक हूँ। और उदा ने कहा, बालक पेट के अंदर रहता है तो माँ को भी लात मारता है, ऐसे मेरे अपराध आप क्षमा कर दीजिए। मीरा ने हंस करके मुंह झुकाई हुई बैठी जो उदा थी उसका मुख ऊपर किया। और मीरा जी बड़ी सरलता से बोली, भाई साहब किसी का अपराध मुझे दिखाई ही नहीं दिया तो क्षमा कैसी?
मैं अपराधी किसी को देख पाती तभी तो क्षमा करती। अरे आप दुखी मत होइए, भगवान तो कृपा सिंधु हैं, सर्व समर्थ हैं। अब फिर उदा करने लगे, मैं तो जानती नहीं भगवान को, और मैं तो आप ही को जानती हूँ। रोने लगी ऐसा बोल के। तो महाराज मीरा को बहुत दया आई, और मीरा उनकी पीठ पर, सिर पर हाथ फेर रहे हैं, और उदा बोली जा रही है कि मैं तो केवल आप ही को जानती हूँ, आप कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर। और उसने कहा उदा ने कि आपने भगवान को देखा, मैंने तो नहीं देखा। अब आप कृपा करिए तो सब ठीक हो जाएगा। भक्तों, बहुत प्रेम से मीरा जी ने आश्वासन दिया है, और उदा का जीवन परिवर्तित हो चुका। और ये बताया मीरा जी को कि जिस जहर को आपको पिलाया गया था आपको कुछ नहीं हुआ, उसकी 2 बूंद वैद्य जी को जो बची हुई थी राजा राणा ने पिला दिया, और वैद्य जी मर गए। अब उनके मरे हुए शरीर को आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके घर के लोग ले आ रहे हैं। मीरा जी की सेविका ने भी आकर के बात बता दी, गोमती ने, कि जो जहर का प्याला आया था उसमें से 2 बूंद बची थी, और वही वैद्य जी को पिला दिया राणा ने, वैद्य मर गया। मीरा जी के मुख से निकला, मेरे प्रभु ये क्या हुआ, मेरे कारण ब्राह्मण की मृत्यु, कितने लोगों का अवलंब टूटा, इससे तो मेरी ही मृत्यु होती तो ठीक थी। और मीरा जी सोच ही रही थी, तब तक वैद्य जी के घर वाले रोते हुए उनका शव लेकर आ गए, और मीरा जी के चरणों में वैद्य की मां रोती हुई गिर पड़ी और कहने लगी, हे अन्नदाता, हम अनाथों को सनाथ कीजिए, हमें कौन कमा कर खिलाएगा। राजा ने हम सबको क्यों नहीं जहर पिलाया, केवल इन्हीं को क्यों जहर पिलाया। अब महाराज मीरा जी ने अपना उठाया है तानपुरा, और आंख बंद करके भगवान का पद गाती हुई विनती करने लगी, हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुरत बढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जन की पीर, भक्त कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, हिरण्यकश्यप मार लीनो, धर्यो नाहिन धीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर, चरण कमल पर सिर। गाती रही मीरा, बार बार वही सुनाती गई प्रभु को, और मीरा की बंद आंखों से आंसू झरते रहे। लोग आपा खोए हुए बैठे रहे, 4 घड़ी तक मीरा जी गाई। किसी को ज्ञात ही नहीं हो पाया भक्तों कि वैद्य जी कब उठकर बैठ गए, और वे भी तन मन की सुध भूल कर मीरा जी की प्रेम भरे हुए जैसे अमृत के बूंद झड़ रहे हों, ऐसे भजन को वैद्य जी भी जीवित होकर सुन रहे थे। और जब मीरा जी का गायन पूर्ण हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे सबका ध्यान गया कि वैद्य जी तो जीवित होकर बैठे हुए हैं। माँ, बहू और बालकों ने वैद्य जी को बैठा हुआ देखा है, तो उनके मुख से अपने आप हर्ष का स्पष्ट स्वर
प्रकट होने लगा और उन सभी ने धरती पर सिर रखकर मीरा जी को और गिरधर गोपाल को प्रणाम किया है। चंपा ने सबको चरणामृत और प्रसाद दिया है। वैद्य जी की पत्नी ने बारंबार मीरा जी के चरण पकड़े। मन के भावों को वाणी न मिल पाई, बोल ही नहीं पा रही थी, आंसू गिरती जा रही थी। भाषा इतना काम नहीं दे पा रही थी कि कुछ बोल पाए। उन्होंने अपने नेत्र के जल से मीरा जी के चरण धो दिए। मीरा जी ने कहा, आप ये क्या करती हैं, आप ब्राह्मण हैं, मुझे दोष लगता है, इससे ऐसा मत करिए। प्रभु ने आपका मनोरथ पूर्ण किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा क्या लगा, आप तो भगवान का यश गाइए। मीरा जी ने अपने चरण छुड़ा करके रोती हुई माता के पीठ पर हाथ फेरा है, बालकों को दुलार किया है, सभी को भोजन करवाया है, विदा किया है। देवड़ी तक पहुंचते पहुंचते उस हर्ष को मनवाणी मिली और लोगों ने चिल्लाकर कहा, मीरा बाई की जय, भक्त और भगवान की जय। महाराज, लोग चकित थे कि मीरा बाई की जय क्यों बोली जा रही। मीरा जी स्वयं बोली, मेरी जय क्यों बोली जा रही। तो सेविका ने कहा, बोलने दीजिए, आपकी जय भाव से बोल रहे हैं। लोगों ने, राज परिवार ने अब तक यही जाना था कि मीरा जी ठीक नहीं है, लेकिन अब देखा कि मरा हुआ वैद्य जीवित हो चुका है, वैद्य चल कर जा रहा है और सब लोग जय जयकार मीरा जी की कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत मीरा की शक्ति प्रकट हुई थी भक्तों। और मीरा जी की कृपा से वैद्य का परिवार जो दुख में डूबा हुआ था वो उबर गया उस दुख से, और प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। आगे का चरित्र मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अभी मीरा जी को यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।